हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर, कई बार क्या होता है, हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन 2-3 घंटे पढ़ने के बाद या फिर 1 घंटा पढ़ने के बाद सर मेरा जो है माइंड अपसेट हो जाता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं पढ़ नहीं पाता या पढ़ नहीं पाती। काफी बच्चों ने मैसेज भी किए थे, फोन भी करके आप लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है। तो एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, शायद आपके लिए काम करे। वैसे तो 100 में से 99 बच्चों के लिए काम करती है, शायद किसी एक के लिए काम ना भी करे। तो जैसे आप 1 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ने के बाद आप 5 मिनट का एक ब्रेक ले लो। 5 मिनट का ब्रेक, इसमें ये नहीं है कि 5 मिनट के ब्रेक में आप क्या करेंगे। आप लोग 5 मिनट में चाय पी सकते हैं, टी ब्रेक ले सकते हैं अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो। इस 5 मिनट में आप लोग अपना फोन देख सकते हैं। फोन मतलब चेक कर लो कि ठीक है, पहले आप लोग पढ़ रहे थे। और मैं मना करूंगा कि फोन मत देखना, क्योंकि पहले ही आपने आंखों को स्ट्रेस दे रखा है 1 घंटे से। तो फोन मत देखना, कुछ और कर सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, कोई एक आधा सॉन्ग सुन लो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ, एक बार सॉन्ग स्टार्ट हो गए, सॉन्ग सुनना स्टार्ट हो गया तो 2 घंटे तक गाने ही सुन रहे हो, मतलब पढ़ाई भूल गए कि हाँ ठीक है पढ़ा था, अब 2 घंटे तक सॉन्ग ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा भी मत करना। 5 मिनट एक आधा सॉन्ग सुन सकते हो, या फिर अपनी, अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं या फिर कहीं एक चेयर पे बैठे हैं, तो अपनी सीट छोड़ के बाहर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, 5 मिनट थोड़ा सा चल फिर लीजिए। इससे क्या होगा, बॉडी जो है फिर से मतलब कि एनर्जेटिक हो जाएगी और आप फिर से जो है 1 या 2 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कर लेना। और अगर आप लोग लगातार 1 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर आपने ब्रेक नहीं लिया, फिर 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो जो पहले 1 घंटे में आपकी एफिशिएंसी थी, दूसरे में उसकी 50% ही रह जाएगी। मतलब पहले पहले घंटे में आप लोगों ने 70% कुछ ना कुछ जो है सीखा, तो अगले घंटे में 35% ही सीख पाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर आप फिर लगातार 3-4 घंटे बैठ रहे हैं, तो मतलब आप बैठे तो रहेंगे, नंबर ऑफ आवर्स तो बढ़ जाएंगे कि हाँ मैं 8 घंटे बैठ रहा हूँ, मैं 10 घंटे बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ। बैठने से मतलब नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन, आपने कितना पढ़ा और कितना सीखा। आप 15 मिनट पढ़ लीजिए। 15 मिनट पढ़ने के बाद कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हाँ, एक बार उन्होंने पढ़ा, उनको याद हो गया, उसके बाद क्या किया उन्होंने, दूसरे या तीसरे दिन सेम चीज रिवाइज कर ली, तो उनको जो 4-5 चीजें थी वो याद होगी। लेकिन एक बच्चा क्या 3 घंटे बैठ बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन जब उसको सेकंड डे पूछा कि तूने कल क्या पढ़ा था, तो उसको टॉपिक का नाम तक याद नहीं आता। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, 3-3 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन जब नेक्स्ट डे पूछा ना कि टॉपिक क्या था जो कल तू पढ़ रहा था, टॉपिक का नाम तक याद नहीं आता। हाँ, टॉपिक तो पूरा याद है लेकिन टॉपिक का नाम तक नहीं पता। तो भाई कितना आपने ध्यान से पढ़ा है। खुद सोच सकते हो ना कि उस बच्चे ने कितना ध्यान से पढ़ा जिसको टॉपिक का नाम ही भूल गया। इस वजह से थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक्स जो है फॉलो कर लेना, लाइफ में काम जरूर करेंगी और आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए हमारा आज का करंट अफेयर का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री क्लासेस जो है काफी हैं। जनरल स्टडीज की फ्री क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में जनरल क्लासेस, जनरल स्टडीज की क्लासेस हैं, फ्री में प्रोवाइड की गई हैं। और प्रैक्टिस सेट की जो है वीडियोस हैं बनी हुई हैं, प्रैक्टिस सेट की वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं, और आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिए अपने मार्क्स बताइए कि 25 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो आपको ये बहुत काम करेगी ये चीज, और वो 25 क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसी आपको जो है मिल जाएंगी वीडियोस। 10 वीडियोस रहेंगी, वीडियोस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सारी चीजें वहां पर आपको प्रोवाइड की गई, या फिर प्लेलिस्ट के अंदर चले जाना। प्लेलिस्ट सेक्शन है स्टडी मास्टर पर, वहां पर जाकर आप सारी चीजें ढूंढ सकते हो, मिल जाएंगी। हु हैज द इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्रिक्स इन 2022? सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखो, हु वन द इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्रिक्स इन 2022? 2022 में उद्घाटन मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो 2022 का ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ईवी चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय बायोगैस वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो भाई अपनी एक पहली तरह, अलग तरह का, क्योंकि ईवी चार्जिंग स्टेशन देखे आपने हर एक शहर में, काफी सिटीज में खुल चुके हैं ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। लेकिन ये बायोगैस ऑपरेटेड है। ये कहाँ पर खुला है? मुंबई के अंदर एक खोला गया है नया चार्जिंग स्टेशन, इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पर? मुंबई में। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से बनेगी? बायोगैस से बनाई जाएगी। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी तारों से नहीं लेगा, ये बायोगैस से, जो है बायोगैस प्लांट लगा गया है, वहीं से लेगा। ये कहीं कोयले से इसकी एनर्जी नहीं बनाई जा रही, यूरेनियम से नहीं बनाई जा रही, बायोगैस से। ये भी आ सकता है कि मुंबई के अंदर एक नया ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है इनॉग्रेट किया गया है, उसका एनर्जी का सोर्स क्या है? बायोगैस, यूरेनियम, डीजल, या फिर कुछ और लिख देगा तो ध्यान रखना बायोगैस। ओके। Which country has proposed a European political community for countries hopeful of joining European Union? तो यूरोपीय संघ में शामिल होने की आशा रखने वाले देशों के लिए किस देश ने यूरोपीय राजनीतिक समुदाय का प्रस्ताव रखा है? तो ये किसने रखा है? फ्रांस ने एक यूरोपीय राजनीतिक समुदाय का प्रस्ताव रखा है। Which company has become the first Indian company to record annual revenue of more than $100 billion?
तो कौन सी कंपनी ने 100 अरब से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारतीय कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक प्राइवेट कंपनी है, आपको पता है, और वो जो 100 बिलियन डॉलर्स का जो उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी विल ओपन इन विच सिटी? खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र शहर किस शहर में खुलेगा? खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर के अंदर खुलेगा? तो नई दिल्ली के अंदर खोला जाएगा। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है, लेकिन दूसरे तरीके से। विच साउथ अमेरिकन कंट्री अप्रूव्ड ए लॉ अलाउइंग सेम सेक्स मैरिज? तो कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज के लिए एक लॉ को अप्रूव कर दिया है? तो कौन सी कंट्री है? चिली। कौन सी कंट्री है? चिली। चलो, चिली की कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? बता दो, चिली की कैपिटल क्या है कमेंट बॉक्स में। ओप्पो इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन द R&D ऑफ NAIC मैसेजिंग सर्विसेज? जो NAVIC मैसेजिंग सर्विसेज है, ये कोई इंडियन ओशन के अंदर अगर कोई है तो वहां पर मैसेज भेजने के लिए नव आईसी जो है मैसेजिंग सर्विस को जो है यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो है इसको R&D करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए ओप्पो इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? इसरो के साथ। इसरो के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसरो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या काम करता है ये, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका हेड कौन है। तो इसरो के बारे में आप जितनी चीजें जानते हैं, जितना मैक्सिमम आप लोग जानते हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो आप बताएंगे वो किसी दूसरे के काम आएगा और आपकी भी उसमें रिवीजन हो जाएगी। टिल व्हेन हैज इंडिया सस्पेंडेड ऑल द शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस? तो कब तक भाई भारत ने अपनी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को जो है रद्द कर दिया था, जो है इनको निलंबित कर दिया गया था। 31 जनवरी 2022 के बाद जो है सारी फ्लाइट्स को रिज्यूम किया गया। उससे पहले 31 जनवरी तक सारी फ्लाइट्स जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी भारत की। और हैदरपुर वेटलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए रामसर साइट? किस राज्य में स्थित हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है? हैदरपुर आर्द्रभूमि तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब ये बता दीजिए कि रामसर स्थल भारत के अंदर कितने हो गए हैं? भारत के अंदर रामसर स्थल कितने हो गए? मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको करवाया था, तो बताइए कौन कौन याद रखता है चीजों को। हाउ मेनी हेल्थ आईडीज हैव बीन क्रिएटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? तो NHA के द्वारा कितनी जो है आईडीज क्रिएट की गई हैं? तो 14 मिलियन आईडीज जो है यहाँ पर, सॉरी 14 मिलियन नहीं, 140 मिलियन, ये 14 देख लिया मैंने, 140 मिलियन आईडीज यहाँ पर क्रिएट की गई हैं। हेल्थ आईडीज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने हेल्थ आईडीज जो है 140 मिलियन। और ये सब चीजें अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता है ये सारी चीजें, तो आप इनमें से कुछ भी जो है परचेज करना चाहें कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा NCERT की जिस्ट अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल हैं। विच एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे इंडिया? तो एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। DRDO undertook the final test firing of man portable anti-tank guided missile MPAT-GM. Which agency has been designated for the manufacturing of this missile? तो भाई ये जो MPAT-GM है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको कौन सी एजेंसी जो है मैन्युफैक्चरिंग करेगी, या किसको इसका जो है इसको नामित किया गया है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए? तो इसको नामित किया गया भारत डायनामिक्स लिमिटेड को, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द श्रमिक मित्र स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो किसने की है? दिल्ली ने। दिल्ली ने जो जो योजना है, श्रमिक मित्र योजना है, ये किसने शुरू की है? दिल्ली ने। और किन के लिए? जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, निर्माण श्रमिक होते हैं, उनके लिए। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल इन पुडुचेरी? तो पुडुचेरी के अंदर एक नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इसका कौन सा जो है एडिशन या फिर कौन सा संस्करण अभी जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है? 25वां संस्करण था। अली खान स्मेलोव हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अली खान स्माइलोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कजाकिस्तान के जो है नए प्रधानमंत्री कौन है? अली खान स्मेलोव। और एक मैंने आपको बताया था अभी कि न्यू अपॉइंटमेंट का एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो तो था भारत की जितनी भी नई अपॉइंटमेंट्स हैं। एक आपको मैच द फॉलोइंग, या तो मैच द फॉलोइंग में मिलेगा,
कि यहाँ पे कंट्रीज दी होंगी 3-4 और यहाँ पर उनके जो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर जो भी उनके हेड होंगे वो दिए होंगे। पूछेगा कि मैच द फॉलोइंग में सही मिलान करो। एक तो ये आ सकता है। दूसरा, सीधा ही पूछ लेगा कि पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति या नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है या किसको अपॉइंट किया गया है। अली खान सेमेलो। तो ऐसा कुछ याद कर लिया करो बच्चों। स्टूडेंट्स, ये याद रखना बहुत जरूरी है, आपके फायदे की बात है। नहीं याद करोगे हम तो पढ़ा के चले जाएंगे, लेकिन अगर याद कर लोगे तो पेपर में आप लोग करके आओगे और आपको जो है सही होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पेपर में अगर आपको 20 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हो ना, आप जैसे पेपर को जाते ही पेपर देखते हो या फिर टेस्ट सीरीज या पेपर कभी आपने देखा हो, अगर आपने एक मतलब कि ओवरऑल जैसे मतलब रफ रीडिंग करते हो उसमें आपको 20 या 30 क्वेश्चन अगर आते हैं ना कि ये 30 क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, तो आपको काफी क्वेश्चन आपके वैसे ही ठीक होने लग जाते हैं। आपको पता है कि उस क्वेश्चन तक पहुंचूंगा तो वो क्वेश्चन मुझे आता है, उससे पहले आपको काफी क्वेश्चन आने लग जाते हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता है, आपने पढ़ा सारा कुछ होता है और चीजें याद आने लग जाती है टाइम पे। माइंड कहता है कि 30 क्वेश्चन तो पहले ही तेरे को आ रहे हैं, बाकी थोड़े से और देख ले यहाँ पर। तो आपको चीजें याद आने लग जाती हैं। और कई बार क्या होता है, आप लोग पहले देखते हो, पहले 5 क्वेश्चन देखे, एक भी क्वेश्चन नहीं आता, वहीं पे स्टूडेंट का मूड खराब कि अभी तो कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा। और इससे क्या होता है, जो आप क्वेश्चन आ रहे होते हैं उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जो आपको लगता नहीं कि ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल अच्छे से आता है, उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए अगर आप मेहनत करते हैं ना तो आपको फल अवश्य मिलता है। ये बात सच है। जो बच्चा मेहनत करता है, जो स्टूडेंट हार्ड वर्क करता है, उसको सक्सेस जरूर मिलती है। हाँ, कई बार सक्सेस में थोड़ी देरी हो जाती है, क्योंकि दूसरी जगह एक आप हैं, दूसरी जगह को दूसरा स्टूडेंट्स आपसे ज्यादा मेहनत करके बैठा है, तो इसलिए पहले सक्सेस इसको मिलेगी, आपको सक्सेस बाद में मिलेगी, बस इतनी सी बात है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ तुक्के से पास हो जाएगा, कोई जुगाड़ लग जाए, ये वो एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड एक्सक्यूजेस, तो भाई उनके लिए फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर वो फिर नेक्स्ट ईयर चलता रहता है। हाँ, जो बच्चा सच में सही होकर मेहनत करता है उसको सक्सेस मिल जाती है। कजाकिस्तान का जो है, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है ये भी बता दीजिए। विच इज द नोडल एजेंसी ऑफ द न्यू स्कीम पीएम डिवाइन। तो ये पीएम डिवाइन है, तो ये नई स्कीम है, तो इसकी नोडल एजेंसी, इसको जो है चलाने वाली एजेंसी कौन सी है, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। अब यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ आ गया, मैंने आपको नाबार्ड के बारे में पहले बता रखा है, नीति आयोग के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है, IRDAI के बारे में मैंने सारा बताया हुआ है। लेकिन एक नया वर्ड आ गया आज, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है क्या। बच्चों, यहाँ पर भारत के अंदर काउंसिल्स बनी हुई हैं, हर एक काउंसिल के अंदर कुछ राज्य हैं, वो अपने अपने काउंसिल का ध्यान रखते हैं, वो अपने लिए एक समूह बना के रखते हैं। काउंसिल का मतलब क्या होता है, एक समूह होता है, एक परिषद होता है, वो परिषद के अंदर कुछ कंट्रीज होती हैं, वो सॉरी कंट्रीज नहीं होती, कुछ स्टेट्स होती हैं, और वो इकट्ठी होके एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है उनके पास, और वो एक जैसे ही होती हैं, तो अपने अच्छे के लिए काम करती है। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, तो भाई 1971 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। पहली चीज ये, स्थापना कब हुई, 1971। अब इसमें राज्य कितने, इसमें 8 स्टेट्स हैं, 8 राज्य हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 4 राज्य दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मेंबर नहीं है, पता होना चाहिए। तो आप लोग 8 राज्य नोट कर लेना। पहला है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये सारे नॉर्थ ईस्ट में, तो अरुणाचल प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश कभी नहीं आएगा। वहां पर आपको पेपर में यहाँ पर कंफ्यूजन करने का एक ही तरीका है, आंध्र प्रदेश दे देगा, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद असम, मणिपुर, मिजोरम, 4 हो गए यहाँ पर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, एक रह गया वो है सिक्किम। टोटल 8 है यहाँ पर। 8 राज्य मैंने बताया, एक परिषद है 8 राज्यों की, जो अपने नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कैसे डेवलपमेंट लाई जा सकती है, इनका अच्छा कैसे किया जाता है। और आप नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल लिख के आप लोग जो है गूगल पे इमेजेस सर्च कर लीजिए, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की वेबसाइट खोल के देख लीजिए, उसपे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और आप जो पिक्चर्स देखेंगे ना, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के वहां पर आप पिक्चर्स या फोटोज देखेंगे, तो आपका मन करेगा कि मैं भी एक बार नॉर्थ ईस्ट जा आया हूँ, वहां पे देख आऊं। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं भाई, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे घूमने के लिए जगहें बहुत है। लेकिन हम घूमने के नाम पे क्या होता है, मॉल देखने के लिए जाते हैं, घूमने के नाम पे मॉल देखने जाते हैं, घूमने के नाम पे पीवीआर के अंदर मूवी देख के आ जाते हैं। मतलब घर से एसी से उठ के गए, वहां पे भी एसी के अंदर बैठे थे। हमारे पास घूमने के लिए बहुत सारी चीज नहीं है, हालांकि कुछ जगहें हैं घूमने के लिए, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, वो यहाँ पर हरियाणा पंजाब के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी।
तो आप लोग एक बार देख सकते हैं वहां पर। हाँ, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में वहां पर आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन हरियाणा पंजाब में नहीं है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अच्छी चीजें हैं, भारत को जानने का मौका मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीनियर ऑफिसर एस किशोर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच कमीशन। तो भाई एस किशोर को किस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का इनको एस किशोर को जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा और बड़ी बेरहमी से आपका जो है एक नंबर काट लेगा। 1975 में, 1975 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। 1975 में और बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, तो कौन कौन से इवेंट्स हुए 1975 में? कोई दो या तीन तो कमेंट करके बता सकते हो। बहुत फेमस इवेंट्स 1975 में, बहुत फेमस इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उन इवेंट्स से पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पूछा यहाँ से आपको। और यहाँ पे एक चीज रह गई, ये डिवाइन, यहाँ पे क्या है? ये इस तरह से है, डिवाइन। ठीक है, तो डीईवी क्या है? डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। कई बार एग्जामिनर फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। बेलारस एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद यूक्रेन नियर द बेलारूशियन बॉर्डर। तो भाई बेलारूस और साथ में रशिया ने जो है यूक्रेन के बॉर्डर पर यहाँ पर एक मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है, रशिया और बेलारूस ने। कहां पर? यूक्रेन के नियर बेलारूशियन बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। विच कंपनी हैज स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू ए नेचुरल गैस सिस्टम। किस कंपनी ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? तो किस जो है कंपनी ने शुरू किया? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि आप लोग गेल भी जानते हैं, गेल के नाम से जानते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी? 1984 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। अब एक यहाँ पर और नाम दे रखा है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बच्चों गुरुग्राम के अंदर। कहां पर है? गुरुग्राम में। ये हरियाणा से संबंधित है, तभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। काफी स्टूडेंट्स मेरे पास फोन करके कहते हैं कि सर हमें स्पेशल हरियाणा के स्पेशल करंट अफेयर चाहिए। बच्चों हरियाणा के स्पेशल करंट अफेयर आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप मान लो कहीं पे मिल भी जाते हैं, मार्केट में बहुत सारी चीजें आ रही कि हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर। बच्चों हरियाणा का सारी चीजें आप लोग देख लो, लेकिन क्वेश्चन आपको वहां से देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग ये जो हमारी 60 डेज की सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको डेली 2 या 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मतलब टोटल आपके 40 से 50 क्वेश्चन हरियाणा से संबंधित हो जाएंगे। जब आपकी ये सीरीज पूरी होगी तो 40 से 50 क्वेश्चन हरियाणा से संबंधित हो जाएंगे। और अगर 3 या 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा करंट अफेयर से पूछे जाएंगे ना, तो इन 50 में से पूछ लेगा एग्जामिनर, अदरवाइज वो नहीं पूछेगा। ऐसे तो आप हरियाणा का कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, उसमें कोई ना कोई खबर हरियाणा से संबंधित है, लेकिन वो हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा के लोकल न्यूज़पेपर के अंदर जो खबर आ रही है वो करंट अफेयर कभी नहीं बनती आपके एग्जाम का। समझ आई आपको? जो आपके लोकल न्यूज़पेपर के अंदर, जो हरियाणा का न्यूज़पेपर है, उसके अंदर जो न्यूज आ रही है, वो कभी भी आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, जो क्वेश्चन आपका नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा है, नेशनल न्यूज़पेपर जो नेशनल एडिशन होता है ना न्यूज़पेपर का, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो जागरण हो, चाहे वो भास्कर हो, चाहे वो पंजाब केसरी हो, चाहे वो जनसत्ता हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इकोनॉमिक टाइम हो, जो आपकी न्यूज नेशनल लेवल पे पहुंच रही है, उसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो वो थोड़ी ही होती है और उनमें से क्वेश्चन बन जाता है। और क्या होता है, वो थोड़ी होती है लेकिन बच्चे उनको इग्नोर कर जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते ज्यादा। तो मैं वो चीजें आपको कवर करवा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मुझे एक और चीज बता दीजिए, यहाँ पर जो आज का लेक्चर है शायद ये 20 मिनट का हो जाएगा। पीछे मैंने 3-4 लेक्चर 10-10 मिनट के दिए, तो आपको 10 मिनट का लेक्चर चाहिए या फिर 20 मिनट का लेक्चर चाहिए? क्योंकि 10 मिनट के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन करवाए, उनके आंसर बताए, ज्यादा आपसे कोई डिस्कशन नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। 20 मिनट में क्या होता है भाई, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, सारी चीजें बतानी पड़ती है, आपको मोटिवेट भी करना होता है, हर एक चीज देखी जाती है। तो आपको 20 मिनट का लेक्चर चाहिए, 10 मिनट का? कमेंट करके मुझे बता देना, उस हिसाब से बाकी आगे के लेक्चर उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर गेल याद रख लेना 1984, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है, और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सेट ए टारगेट टू रिप्लेस डीजल विद रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय विच ईयर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को नवीकरणीय ऊर्जा से बदलने का जो लक्ष्य है वो रखा है? तो किस ईयर तक रखा है? 2024 तक इन्होंने कहा है कि जो कृषि क्षेत्र में डीजल यूज हो रहा है उसके साथ आपको जो है रिन्यूएबल एनर्जी यूज की जाएगी। ठीक है,
और इसके अलावा ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ये हमारे फ़ोन नंबर हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। धन्यवाद।